इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में काफ़ी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ी है। इनका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आज हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही है। और ये रिएक्शंस किस तरह से हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली, मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों भी रिएक्शन होती है। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहा जाता है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, इसी को और एक नाम है वोल्टिक सेल, और इसी को ही कहा जाता है डैनियल सेल। तो आज हम इस डैनियल सेल के बारे में, इस रेडॉक्स रिएक्शन वाले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डैनियल सेल किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर डैनियल सेल समझने के लिए हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जिंक कॉपर वाले सेल में। जिंक कॉपर सेल में किस तरह से ये जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर रिडक्शन की रिएक्शन शो करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से होता है इसका ये आपको दिखाती हूँ, मतलब आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए सपोज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, ये रॉड है। इस कंटेनर में पहले तो हम सॉल्यूशन लेंगे। ये इस कंटेनर में क्या है, सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इसी में हमने ये जिंक की रॉड भी डीप की है, जिंक रॉड डीप की है इसमें, ठीक है। और अभी दूसरे कंटेनर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब CuSO4। और इसमें भी हमने एक रॉड डिप कर दिया है, प्लेट कहिए या रॉड कहिए, ये भी रहेगी कॉपर प्लेट या कॉपर का रॉड, हमने इसमें डिप किया है। अब देखिए ये दोनों भी कंटेनर को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जॉइंट कर दिया है। और इस कंडक्टिंग वायर के बीच में हमने क्या यूज़ किया है, वोल्टमीटर। अब हमें ये देखना है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने कहा है कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन हम किस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हमने कुछ केमिकल्स यूज़ किए, जैसे यहाँ पे कॉपर जिंक सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। और उसमें हमने उसी के रिस्पेक्टेड रॉड यूज़ किए हैं, जैसे जिंक सल्फेट में हमने जिंक रॉड और कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड हमने यूज़ किया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। अगर फ्लो होता है करंट तो ये वोल्टमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। करंट जिस साइड में फ्लो होगा उस साइड से वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब ये जिंक सल्फेट में हम ये जिंक का रॉड डिप करके रखते हैं तो क्या होता है, ये जो जिंक होता है ये इसके अंदर डिज़ोल्व होते रहता है। ये जो जिंक है इसमें डिज़ोल्व होता है और ये फॉर्म करता है Zn डाईपॉजिटिव आयन। ये जिंक डाईपॉजिटिव आयन यहाँ पे फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ से ये टूट रहे हैं जिंक के आयन्स, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक इसमें डिज़ोल्व हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स उसी प्लेट पे रह रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से क्या हुआ है, Zn डाईपॉजिटिव फॉर्म हुआ है, मतलब ये सॉलिड था, इसका कन्वर्शन हुआ है एक्वियस में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रॉड पे ही रहेंगे, इसके ऊपर। ये रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर में। इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे भी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें बताया गया है कि वहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। वहीं इस कंटेनर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते 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 जाएंगे और इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस साइड में आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सॉल्यूशन में यहाँ पे कॉपर सल्फेट में Cu डाईपॉजिटिव और SO4 डाई निगेटिव ये आयंस थे। तो ये क्या करेंगे, ये जो Cu डाईपॉजिटिव आयंस है अब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिवली चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। तो ये सारे के सारे ये डिपॉजिट हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर और ये क्या फॉर्म करेंगे, Cu।
तो देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है हमारी, ये जो Cu डाई पॉजिटिव आयन है उन्होंने क्या किया कि ये जो जिंक की तरफ से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे फॉर्म किया है सॉलिड कॉपर। इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन है रिडक्शन की रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ये जो जिंक है ये इसमें डिजोल्व होते जा रहा है, यहाँ पे Zn डाई पॉजिटिव आयन प्रिपेयर कर रहा है और इस रॉड के ऊपर क्या रह रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रॉड कैसा है, निगेटिव रॉड है ना, निगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या है, सारे निगेटिव चार्ज। वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे Cu डाई पॉजिटिव इसके ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, बराबर पॉजिटिव चार्ज रॉड तैयार हो रहा है। जिंक रॉड के जो भी Zn डाई पॉजिटिव के आयंस बाहर आने लगे हैं तो जो रिएक्शन हो रही है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो Cu कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होके सारे Cu डाई पॉजिटिव इस रॉड के ऊपर जमा हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे रिडक्शन की रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप दोनों सेल्स को, हाफ सेल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ की ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, बराबर है। इधर का है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो इधर का क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे हम, ये कैसा है, लेफ्ट साइड में रहता है ये, तो लेफ्ट हाफ सेल कहेंगे इसे, लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल। तो वहीं ये राइट साइड का है तो इसे हम कहेंगे राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। इसके बाद में ये कैसा है, निगेटिव है, तो फिर हम इसे कहेंगे निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल। तो वहीं ये कैसा है, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। इसके बाद में यहाँ पे ये सब निगेटिव जो यहाँ पे है ये रॉड, इसे हम कहेंगे एनोड, इसे क्या कहेंगे हम, एनोड। वहीं ये जो पॉजिटिव वाला है इसे कहेंगे हम कैथोड, ये है कैथोड। तो यहाँ पे क्या है, ये एनोड हाफ सेल, ये बन गया है एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। और वहीं ये क्या बन गया है, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। देखिए स्टूडेंट्स, इतनी जानकारी हमने इस डायग्राम पे से निकाली है कि यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट में हमने जिंक का रॉड डिप किया, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड डिप किया। यहाँ पे जिंक के आयन, जिंक जो है वो इसमें डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, तो वो Zn डाई पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी पे ही डिपॉजिट होते जा रहे हैं वो प्लेट पे, इसलिए वो कैसी हो गई है, नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। और वह यहाँ से कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स सारे इस कंटेनर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ये Cu डाई पॉजिटिव आयन वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सारे ये Cu डाई पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होने की वजह से ये क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वहाँ पे तैयार हो गया है। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे से हमने ये शॉर्ट में लिखा है कि इधर का जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो ये इधर का रिडक्शन हाफ सेल, ये लेफ्ट हाफ सेल है तो ये राइट हाफ सेल, ये निगेटिव हाफ सेल है तो ये पॉजिटिव हाफ सेल, और इसे हम कहेंगे एनोड हाफ सेल, तो इसे कहेंगे हम कैथोड हाफ सेल। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको इसको याद रखना है तो एक शॉर्ट में एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए आप एक वर्ड लोन, LOAN, लोन, अगर ये वर्ड अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर निगेटिव हाफ सेल। इस तरह से आप इस लोन वर्ड पे से ये पूरा याद रख सकते हैं, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस तरह से हो जाता है, जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली करंट उसके अपोजिट साइड से फ्लो होगा, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसके अपोजिट साइड से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। पर अगर आप देखेंगे इस सेल में तो यहाँ क्या हो रहा है, इस पे सारे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं और इसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारे डाई पॉजिटिव आयन, इसमें सारे सिर्फ जिंक के आयन्स रहेंगे और इसमें क्या रहेगा, सिर्फ SO4 के आयन रहेंगे। तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि ये सारा यानी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो फिर यानी करंट किस तरह से फ्लो होगा, फिर करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता ना,
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक समय के बाद में कि यहाँ पे सिर्फ Zn डाई पॉजिटिव ही आयंस रहेंगे। SO4 के जो आयंस रहेंगे वो तो रिएक्ट हो चुके हैं, सिर्फ Zn डाई पॉजिटिव आयंस इसमें प्रेजेंट रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या रहेंगे, कॉपर के तो सारे इसके ऊपर डिपोजिट हो गए, यहाँ पे सिर्फ SO4 डाई निगेटिव के आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो फिर करंट किस तरह से फ्लो होगा, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन इस तरह से है कि यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ये जो यू शेप की ट्यूब है इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है मे बी ये KCl और KNO3 और K2SO4 इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेंगे कि यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl निगेटिव इस तरह से आयंस फॉर्म करेंगे। तो क्या होगा कि जो भी K ये देखो Cl निगेटिव जो आयन है मैं ऐसा लिखती हूँ, मतलब समझने में आसानी होगी। Cl ये निगेटिव चार्ज के आयन है, ये इसमें चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हो गए, बराबर है। और जो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव के साथ रिएक्ट हो गए SO4 डाई निगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने यूज़ किया ये वहाँ पे करंट फ्लो कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है हम ये इसमें ये इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं। पर इसमें एक और है कि यहाँ पे हमें या तो अगर सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा या फिर जिलेटिन वाला सॉल्यूशन। ये जो अगर या जिलेटिन वाला हम सॉल्यूशन जो यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा थिकनेस आना चाहिए सॉल्यूशन में, और थिकनेस भी इसलिए रहना चाहिए कि वहाँ पे वो आयंस मूव हो सके, इसलिए वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल वर्क करता है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे वो न्यूट्रलिटी फॉर्म करके रखे, मतलब ना तो पूरे पॉजिटिव आयंस रहे ना ही पूरे निगेटिव, न्यूट्रलिटी वहाँ पे वो मेंटेन करके रख सके। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। इसके बाद में इट कम्प्लीट्स द सर्किट ऑफ अलाउिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहे कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होते रहेगा। तो ये सब उसके फंक्शंस उसमें होने चाहिए सॉल्ट ब्रिज में। तो इस तरह से ये है हमारा डैनियल सेल, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन में हम इसका स्टडी कर रहे हैं डैनियल सेल का। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, थैंक यू। कितने मिनट का बना?